Good morning, students. Today we are reading second part of lesson number 17, The British Raj and the Revolt of 1857. यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम रीड करेंगे सप्रेशन ऑफ इंडियंस, भारतीयों का दमन, यानी उनको क्यों दबाया जा रहा था, भारतीयों को किस तरह से दबाया जा रहा था. फर्स्ट पॉइंट है, द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेड ऑल द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. जो अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने भारत के जितने भी रिसोर्सेज थे, जितने भी संसाधन थे, उन सब पर कब्जा कर रखा था उनका वो शोषण कर रहे थे. दे रूल्ड इंडिया टू सूट देयर ओन नीड्स. और भारत पर वो रूल कर रहे थे, भारत पर शासन कर रहे थे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. सेकेंड पॉइंट है, इन सम पार्ट्स ऑफ बिहार द ब्रिटिश फोर्स द फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो, अ ब्लू पाउडर यूज इन इंग्लैंड फॉर डाइंग मिल्क क्लॉथ. और भारत का जो बिहार राज्य है, वहाँ पर अंग्रेज जो थे किसानों से जबरदस्ती इंडिगो यानी नील उगवाते थे, नील की खेती करवाते थे. नील क्या होता है? एक ब्लू पाउडर होता है जिसको अंग्रेज लोग इंग्लैंड में जो मिल थी कपड़े की, वहाँ पर कपड़े को रंगने के लिए यूज़ करते थे, तो वो यहाँ से सस्ते दामों पर ले जाते थे. यहाँ के जो फार्मर्स थे उनके लिए इस क्रॉप का, इस फसल का कोई यूज़ नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ इतना यूज़ नहीं था. तो वो अपने लिए उगवाते थे उन फार्मर्स से. द फार्मर्स हैड नो यूज़ ऑफ दिस क्रॉप्स. किसानों का इस फसल से कोई फ़ायदा नहीं था, कोई उपयोग नहीं था किसानों का, इस फसल का किसानों के लिए. बट द ब्रिटिश फोर्स देम टू सेल इंडिगो टू ओनली ब्रिटिश ट्रेडर्स एट वेरी लो प्राइसेस. और अंग्रेज लोग जो थे वो किसानों को जबरदस्ती ये फसल उगाने के लिए कहते थे, और ये कहते थे कि यहाँ जो अंग्रेज व्यापारी हैं उनको ही ये फसल बेचनी है. भारत में अन्य कहीं जगह पर भी ये फसल नहीं बेचनी है, ना किसी और व्यापारी को बेचनी है, सिर्फ अंग्रेज व्यापारी जो हैं उनको ही ये फसल बेची जाएगी. थर्ड पॉइंट है, द वीवर्स ऑफ फाइन कॉटन एंड सिल्क वर कंपेल्ड टू सेल देयर क्लॉथ ओनली टू द ब्रिटिश ट्रेडर्स एट लो प्राइसेस. जो जुलाहे थे जो अच्छा कपड़ा बुनते थे, सूती या फिर सिल्क का कपड़ा बुनते थे, उनको कंपेल किया जाता था, यानी इन पर दबाव डाला जाता था कि वो अपना कॉटन और सिल्क का कपड़ा केवल अंग्रेज व्यापारियों को ही बेचेंगे, और वो भी बहुत कम दामों पर, लो प्राइसेस पर. द वेल्थ ऑफ इंडिया वॉज यूटिलाइज्ड इन सेटिंग अप बिग इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन इंग्लैंड. और भारत का जो धन था, वो भारत का धन प्रयोग किया जा रहा था इंग्लैंड में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को लगाने में. द ब्रिटिश मेड लॉ बाय विच दे कुड टेक ओवर द किंगडम ऑफ द सो कॉल्ड किंग्स. और नए नए नियम बनाए जा रहे थे जिसके द्वारा जो भारत के बड़े बड़े राजा थे उनके राज्यों को कब्जाया जा रहा था. ऐसी ही एक लैप्स की नीति बनाई गई थी जिसके अंडर क्या था कि जिस राजा की अपनी संतान नहीं होती थी, उसकी जो राज्य होता था, उस राजा के मरने के बाद उस पर अंग्रेज अपना अधिकार जमा लेते थे, कोई अन्य उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था. द ब्रिटिश यूज्ड इंडियन सोल्जर्स टू कंकर इंडिया बट दे ट्रीटेड देम बैडली. अंग्रेज भारतीय सैनिकों का प्रयोग भारत के अन्य भागों को जीतने में करते थे, लेकिन वो इन सोल्जर्स के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, तो सोल्जर्स भी दुखी थे. द ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ द इंडियन ट्रेडर्स टू ट्रेड इन आर्टिकल्स ऑफ देयर चॉइस. और अंग्रेज जो थे वो जो भारत के व्यापारी थे उनको भी मना कर रखा था कि वो अपनी मर्जी से किसी भी सामान का व्यापार नहीं करेंगे, जो अंग्रेज कहेंगे उन सामान का व्यापार वो कर सकते हैं. Thus the Indian farmers, weavers, traders, kings and nawabs were all unhappy with the British and their raj. तो लास्ट में क्या था, सभी किसान, सभी जुलाहे, व्यापारी, राजा, नवाब, जितने भी लोग थे सब अंग्रेजों से और अंग्रेजों के राज से बहुत ज़्यादा दुखी थे. अब नेक्स्ट आता है हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857. द पीपल ऑफ इंडिया वर डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल. भारत के लोग जो थे, चाहे वो जुलाहे थे, नवाब थे, राजा थे, किसान थे, सब भारत जो अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजी रूल था, उससे बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे. दिस एंगर बर्स्ट आउट इन द फॉर्म ऑफ अ रिवोल्ट इन 1857. और लोगों का ये गुस्सा फूटा एक विद्रोह के रूप में 1857 में. The first war of independence was called revolt by the Britishers as it was started by the Indian soldiers serving in the British army itself.
और भारतीयों का जो ये पहला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता का जो ये पहला युद्ध था स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, उसको अंग्रेजों ने रिवोल्ट का नाम, विद्रोह का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि ये जो सोल्जर्स थे उन्होंने एक टुकड़ी ने उसका विरोध किया था, सेना से शुरू हुई थी ये बगावत, तो उन्होंने इसका नाम दिया गया रिवोल्ट ऑफ 1857। अंग्रेजों ने कहा इसको रिवोल्ट, लेकिन हम इंडियंस ने क्या कहा था? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बट पर्सन्स फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ अगेंस्ट द लाइफ फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब ये नहीं था कि उस 1857 के विद्रोह में केवल सैनिकों ने ही भाग लिया, उसमें हर एक क्षेत्र से जितने भी लोग थे, चाहे वो किसान थे, जुलाहे थे, सबने इस जो रिवोल्ट था इसमें भाग लिया, इसके विरुद्ध विद्रोह किया। डिससेटिस्फैक्शन अमंग द आर्मी वॉज ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ रीजंस। और आर्मी के जो जवान थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने विद्रोह क्यों किया? उनके डिससेटिस्फैक्शन का कारण क्या था? वो बहुत सारे कारण हैं जो लिखे हुए। दे वर पेड लोअर सैलरीज देन द ब्रिटिश सोल्जर्स। जो भारतीय सैनिक थे अंग्रेजों की आर्मी में, उनको अंग्रेज सैनिकों से कम वेतन दिया जाता था। दे वर डिनाइड हायर पोजीशंस, और उनको हायर पोजीशंस पे नहीं ले जाया जाता था। ऊंचे जो पद थे उनको उन पे सिर्फ अंग्रेजों का अधिकार होता था। दे वर फोर्स टू गो आउट ऑफ इंडिया टू फाइट वॉर्स, और भारतीय जो सैनिक थे उनको लड़ने के लिए देश से बाहर भी भेजा जाता था जहां ब्रिटिशर्स चाहते थे। ऑफिसर्स ट्रीटेड देम विद हेटर्ड, और जो अफसर थे सेना में, वो भारतीय सैनिकों के साथ, जो भारतीय सैनिक अंग्रेजी सेना में थे, उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे। दे वर गिवन ग्रीज कार्ट्रिजेस ऑफ द मीट ऑफ काउ एंड पिग्स टू यूज, और सबसे बड़ा कारण था कि सोल्जर्स को क्या दिया गया? ग्रीज कार्ट्रिजेस। कार्ट्रिजेस होते कारतूस, कारतूस दिए गए जिन पर गाय और सुअर के मांस की चर्बी लगी हुई थी। तो मेन कारण उस समय का जो विद्रोह करने का था वो ये था कि ग्रीज कार्ट्रिजेस उनको दिए गए, ये कारतूस उनको दिए गए जिस पर गाय और सुअर के मांस की चर्बी लगी हुई थी, इसीलिए सैनिकों ने उसको यूज करने से मना कर दिया था। तो तभी से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द वॉर स्टार्टेड एट मेरठ ऑन 9 मई 1857। पहली चिंगारी इस युद्ध की शुरू हुई मेरठ में 9 मई 1857 में। वन बटालियन ऑफ द ब्रिटिश आर्मी ओपनली रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। इस सेना की एक टुकड़ी, बटालियन होती है एक टुकड़ी, सेना की एक टुकड़ी ने ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। Soon many kings, princes and नवाब्स also joined the struggle। और धीरे धीरे बहुत सारे नवाबों ने, बहुत सारे राजकुमारों ने, बहुत सारे राजाओं ने इस विद्रोह में उनका साथ देना शुरू कर दिया सैनिकों का। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर बिकेम द लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट। और लास्ट मुगल एम्परर, जो लास्ट मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, वो इस रिवोल्ट के, इस विद्रोह के नेता बन गए। डिफरेंट लीडर्स लेड द स्ट्रगल इन देयर ओन एरियाज, और बहुत सारे नेताओं ने अपने अपने एरियाज में संघर्ष किया। नाना साहिब पेशवा, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, लियाकत अली, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एंड बेगम हजरत महल ऑफ अवध वर प्रोमिनेंट अमंग देम। और नाना साहिब पेशवा, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, लियाकत अली, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से और बेगम हजरत महल अवध से, ये मुख्य जो क्रांतिकारी थे वो थे इस रिवोल्ट के। रानी लक्ष्मीबाई was a young queen of Jhansi. She dressed like a soldier and fought bravely for the freedom of our country. रानी लक्ष्मीबाई जो थी एक बहुत ही युवा रानी थी झांसी की, और उन्होंने, वो हमेशा एक सैनिक की तरह कपड़े पहनती थी और वो हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत बहादुरी से लड़ी। She declared, I shall never surrender my Jhansi and went on a war path. उन्होंने कहा था कि मैं अपनी झांसी को कभी भी अंग्रेजों के हवाले नहीं करूंगी, अंग्रेजों के सामने सरेंडर नहीं करूंगी, और इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। बट इंडिया कुड नॉट अटेन फ्रीडम एट दैट टाइम बिकॉज द इंडियंस वर नॉट यूनाइटेड। लेकिन उस समय अंग्रेजों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई और इसीलिए भारतीय जो थे वो इस युद्ध में हार गए।
उनको दबा दिया गया इस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को, क्योंकि उस समय भारतीय यूनाइटेड नहीं थे, एक नहीं थे, एकता नहीं थी भारतीयों में। दे डिड नॉट हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी लाइक द ब्रिटिश। और भारतीयों के पास जैसे अंग्रेजों के पास सेना थी दमन करने के लिए, वैसे ही भारतीयों के पास कोई अपनी सेना नहीं थी। मैनी इंडियन किंग्स नवाब्स हेल्प द ब्रिटिश टू सप्रेस द रिवोल्ट। और भारत के बहुत सारे राजाओं ने, नवाबों ने अंग्रेजों का साथ दिया ताकि इस विद्रोह को दबाया जा सके। तो ये भी हार का एक बड़ा कारण था। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर टाइड टू द माउथ्स ऑफ कैनन्स एंड ब्लोन अप। बहुत सारे लोगों को, कैनन होती है तोप, बहुत सारे लोगों को तोप के मुंह के साथ बांध दिया जाता था और उनको गोले से उड़ा दिया जाता था। मैनी विलेजेस वर बर्न। और बहुत सारे गांवों को जला दिया गया। कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला एंड रानी लक्ष्मीबाई एम्ब्रेस्ड डेथ ऑन द बैटलफील्ड। कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला और रानी लक्ष्मीबाई ये बैटलफील्ड में मृत्यु को प्राप्त हुए, यानी जब ये लड़ रहे थे तो ये मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। Two sons of Bahadur Shah Zafar were killed and himself was arrested, sent to Rangoon in Myanmar. बहादुर शाह जफर के दो बेटे, उनको मार दिया गया था बहादुर शाह जफर के बेटों को, क्योंकि उस समय लीडर कौन थे रिवोल्ट के, बहादुर शाह जफर। तो इनके दो बेटों को मार दिया गया था और खुद बहादुर शाह जफर को अरेस्ट करके रंगून भेज दिया गया था, उनको नजरबंद कर दिया गया था वहां पर। रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट, और ये जो रिवोल्ट हुआ इसका रिजल्ट क्या निकला। द रिवोल्ट मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास में इस विद्रोह ने एक नया मोड़, इस भारत के इतिहास में एक नया मोड़ ला दिया इस विद्रोह के कारण। द रूल ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो भारत में समाप्त हो गया था। क्वीन जो विक्टोरिया थी उन्होंने अपने अंडर ले लिया था सभी। द क्राउन एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्निंग द इंडियन टेरिटरीज। जो क्राउन होते हैं राजा, जो वहाँ राजा थे और जो वहाँ पार्लियामेंट थी, उन्होंने भारत पर जितने भी भारत पे जो छोटे छोटे टेरिटरीज थे, क्षेत्र थे, उन सब पर अधिकार कर लिया और उन सब पर शासन करने का उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। द इंडियन प्रिंसेस वर परमिटेड टू रूल ओवर देयर टेरिटरीज बट अंडर द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश राज। भारत के जो राजा थे, जो प्रिंसेस थे, उनको कहा गया कि आप अपने राज्य पर शासन कर सकते हैं, लेकिन किसके अंडर कर सकते हैं, ब्रिटिश राज के अंडर, ब्रिटिश अथॉरिटी के अंडर वो शासन कर सकते हैं। मतलब शासन तो वो करेंगे लेकिन ऊपर से किसकी चलेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अंग्रेजी सरकार ने गवर्नर जनरल को नियुक्त किया ताकि वो भारत पर शासन कर सके। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द वायसराय, उनको वायसराय भी कहा जाता था। ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन टू रूल ओवर दिस कंट्री। और भारत पर शासन करने के लिए वो क्या थे, प्रतिनिधि थे, किसके, अंग्रेजी सरकार के। अंग्रेजी जो वहां पर शासन था इंग्लैंड में, उनके प्रतिनिधि थे जो भारत पर शासन कर रहे थे। The revolt of 1857 created an urge in the minds of the Indian people to rise and fight for their freedom. और इस 1857 के विद्रोह ने भारत के लोगों के दिलों में, उनके दिमाग में ये इच्छा जगा दी कि अब हम आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। और उन्होंने लिखना शुरू किया और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना फिर से शुरू किया। और लास्ट में हम 1947 में क्या हो गया था, आज़ाद हो गई थी। तो यहाँ आपका लेसन कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।